अभी हमने रिसेंटली देखा सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, कैसे वहां पर स्टूडेंट्स को मारा गया और कैसे ये सब चीजें हुई। मेरी इस सीजेपी पर क्या राय है वो मैं पहले ही अपनी इस वाली वीडियो में बोल चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाद में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है और कुछ बातें मैं सिर्फ हिंट्स के तौर पर आपको बताऊंगा। आप आइडिया लगाकर समझ लेना। कुछ चीज़ों के मैं नाम हो सकता है बदल कर बोलूं और घुमा फिरा कर बोलूँगा, उनको भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बात बोलना अपने आप में एक रिस्क लेने जैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. इस सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद कुछ खबरें सामने आ रही हैं और जो वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं ये आकाश बेनर्जी एक फेमस यूट्यूब चैनल है और इन वीडियोस का क्रेडिट भी मैं आकाश सर को ही देता हूं। इस फुल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जहां नागरिकों पर सरकार 24 घंटे नजर रखेगी, उठते बैठते सोते जागते बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। आपके हर कदम, हर सांस और धीरे धीरे आपके सोच तक पर सरकार की नजर और उसके बाद कंट्रोल होगा। जब ये किताब लिखी गई थी तब लोगों को लगा होगा कि यार ये तो सिर्फ एक डिस्टोपियन फैंटेसी है, एक काल्पनिक कहानी है जो कभी सच नहीं होगी। लेकिन आज दुनिया के कई देशों में ये ऑरवेलियन फ्यूचर सच बन चुका है, खास करके भारत जैसे देश में जो डेमोक्रेसी का रास्ता छोड़कर धीरे धीरे ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। आज के नए भारत में जब स्टूडेंट्स और नौजवान अपने हक के लिए सड़क पर उतरते हैं, नीट पेपर के मामले में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग करते हैं, उस समय जंतर मंतर में सरकार सिर्फ प्रदर्शनकारियों की बात सुन नहीं रही थी, उनके चेहरों को रिकॉर्ड कर रही थी, उनकी आइडेंटिटी को मैप किया जा रहा था, उनके हर मूवमेंट को एक डिजिटल रिकॉर्ड में डाला जा रहा था। आपकी सबसे बड़ी गलती है सरकार को समझने में। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, खासतौर पर उस टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन जिससे कुर्सी हिफाजत में रहे। रिपोर्टर्स ने दिल्ली पुलिस के ऐसे हाईटेक वैन्स को जंतर मंतर में पहचाना और फिर पूछ भी लिया कि वो भैया किसके परमिशन से ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन राइट्स और प्राइवेसी का साफ उल्लंघन था। आपने ज़ूम इन क्यों किया मेरे चेहरे के ऊपर? बट मेरे चेहरे पे क्यों ज़ूम इन हुआ यहाँ पे? आपने मेरी परमिशन ली ज़ूम इन करने से पहले? आप गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से है तो आपने मेरी परमिशन ली। हाउ कैन यू डू दैट? दिल्ली पुलिस प्रोटेस्टर्स के घर जाकर होम सर्विस कर रही है, उन्हें बाहर खदेड़ रही। सर 1 सेकेंड, कैन यू शो मी प्लीज 1 पेपर? व्हाई हैव यू एंटर्ड आवर हाउस सो मेनी पीपल? आप लोग बिना ड्रेस के आए हैं, बिना नेम के आए हैं। आप प्लीज मुझे अपना नाम बता दीजिए, कोई पेपर दिखा दीजिए। नहीं, हाथापाई मत कीजिए सर, मैम हाथापाई मत कीजिए, मैम हाथापाई मत कीजिए। तो जितने भी इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे छुपे हुए थे, तो देखिए किस तरीके से इन लोगों के साथ अभी मारपीट हुआ। जो पुलिस से बच गया उन्हें रास्ते के बीच में सरकारी गुंडे पकड़ रहे हैं और पीट रहे हैं। नहीं, पूरे देश भर में अरेस्ट हुए हैं। यूपी पुलिस बिना नंबर प्लेट के गाड़ी में सादे कपड़ों में प्रोटेस्टर्स को उठा रही है, जैसा कोई मूवी में किडनैपिंग सीन चल रहा हो या फिर जैसा हमने पाकिस्तान में होते देखा है। लेकिन अगर पुलिस के पास इतनी काबिल तारीफ टेक्नोलॉजी थी लोगों को पहचानने में, जिन लोगों को पुलिस आज परेशान कर रही है, घर तक पहुंच जा रही है, उसके पीछे एक मैसेजिंग है। संभल जाओ, सरकार से सवाल मत पूछो, क्योंकि बाद में क्या होगा अब हम तुम्हें दिखा रहे हैं, जिससे एक डर का माहौल क्रिएट हो जाए, लोग अपने आप ही चुप हो जाएं। असल की एआई रेस में तो हम बहुत पीछे हैं अमेरिका और चाइना से, दशकों पीछे। लेकिन सर्वेलेंस के मामले में बहुत जल्द शायद हम चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट साइड में दिल्ली पुलिस एआई ग्लासेस पहन के घूम रही थी, जहां लोगों की शक्लें कैद हो रही थी। फोटोग्राफर्स को बाकायदा हायर किया गया था जो पूरे प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर पूरा डेटा को कंप्यूटर्स में फीड किया जा रहा था। इसके साथ 2 हाईटेक मोबाइल सीसीटीवी सर्वेलेंस इक्शाना गाड़ियां, उनको भी वहां खड़ा किया गया था। संस्कृत में इक्शाना का मतलब होता है देखना या नजर रखना। देख के लग रहा होगा कि ये नॉर्मल सा वैन ही तो है, 2 कैमरा शैमरा लगे हुए हैं। अब बिल्कुल गलत हो गए, ये अपीयरेंसेस पे मत जाइए, क्योंकि ये एक एआई टर्मिनेटर भी है। इस वैन को एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म ने दिल्ली पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया है। इसमें लगभग 13 एडवांस सीसीटीवी हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हैं। वैन के छत पर 8 कैमरास हैं जो 360 डिग्रीज घूम सकते हैं। एक चिड़िया भी इसके नजरों से बिना कैमरा में कैद हुए मूव नहीं कर सकता है। इसके अंदर एक फुली इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और वहां लाइव एलसीडी स्क्रीन्स पर प्रोटेस्टर्स हो या जो भी इन कैमरास के रेंज में हो,
वो फेशियल डिटेक्शन के जरिए एआई की मदद से कैमरा में कैद हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब ये सिस्टम आधार के डेटा पर चल रहा है, वोटर कार्ड के डेटा पर चल रहा है। सरकार ने हमें ना बताया है, ना बताएगी। मतलब भीड़ में खड़ा हर एक स्टूडेंट, हर एक पत्रकार, हर एक एडिटर, हर एक इंसान का चेहरा हर सेकंड स्कैन हो रहा है। हाई स्पीड स्कैनिंग चल रही है, डिजिटल प्रोफाइल्स मैच हो रहे हैं और डेटा को सेव कर दिया जा रहा है। मान के चलो कि पूरा जंतर मंतर दिल्ली पुलिस का एक बिग बॉस बना हुआ था, एक बिग बॉस हाउस था। तो देखा आपने, प्रोटेस्ट के बाद इन स्टूडेंट्स का चेहरा एआई के द्वारा पहचान करके इनको इनके घरों में घुसकर पीटा जा रहा है और कैदी भी बनाया जा रहा है। और हो सकता है आगे चलकर इनको सरकारी नौकरियां भी ना दी जाएं। इस पूरे एआई सिस्टम को कहते हैं मास सर्विलेंस, और जिस देश में इसको यूज किया जाता है उस देश को कहते हैं सर्विलेंस स्टेट। अब इंडिया के पास इतनी हाईटेक सिस्टम कहां से आया? ऑब्वियसली अमेरिका और इजराइल से। इसलिए ही हमारे देश के पापा जी अमेरिका और इजराइल के दौरे लगाते रहते हैं। अब ये मास सर्विलेंस सिस्टम बनाया क्यों गया था और इसमें होता क्या है? ये सिस्टम बनाया गया था लोगों पर नजर रखने के लिए, और इसमें ऐसे हाईटेक कैमरा यूज होते हैं जो दीवार और कपड़ों के भी आर पार देख सकते हैं। बैटमैन की इस मूवी में इसको डिटेल में दिखाया गया था कि ये कितना खतरनाक सिस्टम होता है। इसमें लोगों का सारा डिजिटल डेटा स्टोर होता है। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, अपने घर में क्या बातें करते हो, सब कुछ इनके पास मौजूद होता है आपके मोबाइल फोन के जरिए। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने घर पर बार बार बात कर रहे हो या उस बारे में आप डिटेल में बात कर रहे हैं, तो उसी प्रोडक्ट का एड आपके फोन में आने लगता है। कैसे? आगे आप समझदार हैं। और अगर इस सर्विलेंस सिस्टम के साथ पेगासस मर्ज कर दिया जाए तो समझो सब कुछ, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, सब कुछ इनके पास होता है। ये पेगासस क्या है, गूगल पर सर्च कर लेना, ज्यादा डिटेल में यूट्यूब पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है इस पेगासस के बारे में। तो इस सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद अब आपके सामने सबूत है कि कल तक जो बातें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जाती थी वो अब सच में इस्तेमाल में भी लाई जा रही है। अब आप ये बात जानकर हैरान हो सकते हैं कि ये सिस्टम बनाया क्यों गया है। इसको बनाया गया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को संचालित करने के लिए। जब पूरी दुनिया की एक ही वन बिग गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो उसको संचालित किया जाएगा इस सिस्टम के जरिए। इसके लिए जरूरी था हाईटेक इंटरनेट। अब आपके सामने 5G, फिर आएगा 6G, 7G, 10G एंड ऑल। हाईटेक डाटा रिकॉग्नाइजेशन के लिए चाहिए था AI, अब आपके सामने है, और जल्दी ही आने वाला है AGI। इस पे मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूं, इसको जरूर से देखना। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सब बातें 2008 से पहले सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जाती थी। खैर, बाइबल में ये भविष्यवाणी की गई है कि जब वो द एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो दुनिया को कंट्रोल करेगा और खुद को ईश्वर घोषित करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 7 से 8 में। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसके 3 से 4 में। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। अब ये सब करने के लिए उसको चाहिए एक वर्ल्ड लेवल का सिस्टम, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ से आया है? ये आया है इल्यूमिनाटी से और अमेरिका के $1 के नोट से। इस पे कभी मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा।
अब इन सब का कनेक्शन आज की वीडियो से क्या है? कनेक्शन है आपका डिजिटल डेटा जो आज AI के पास है और इसी के द्वारा वो द एंटी क्राइस्ट दुनिया को कंट्रोल करेगा। जैसा अभी आपने पढ़ा था, उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तो हर देश के अन्य जाति के लोगों से लेकर क्रिश्चियन लोगों तक सबको वो इस सिस्टम से कंट्रोल करेगा आगे आने वाले कुछ सालों में। इस सर्विलेंस सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम SCS, जिसमें जनता को हर अच्छा काम करने के बदले गवर्नमेंट की तरफ से नंबर्स दिए जाएंगे और जिसके पास कम स्कोर होगा वो ना तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल कर पाएगा और ना ही उसे पासपोर्ट और वीजा दिया जाएगा। इसकी और डिटेल आप गूगल कर लेना। चाइना में ये सिस्टम ऑलरेडी चल भी रहा है। तो ये सब मिलाकर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि पूरी दुनिया के लोगों का कंट्रोल उस वन बिग गवर्नमेंट के हाथ में होगा जिसको ये इल्यूमिनाटी वाले और वो द एंटी क्राइस्ट कंट्रोल करेगा। जो इनकी बात मानेंगे उनको ये खाना पीना घूमना फिरना और नौकरियां देंगे और जो नहीं मानेंगे उनको टपका देंगे। अब इनको पता कैसे चलेगा कौन इनकी बात मानेगा और कौन नहीं? तो ये उस समय लोगों के हाथों या माथे पर लगवाएंगे एक छाप, एक ID नंबर जैसा कुछ। उससे इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बिग गवर्नमेंट के पास AI के द्वारा पहुंच जाएगी आपकी सारी डिटेल। और आज से 2000 साल पहले ही बाइबल में इस ID नंबर को बताया गया था और वो नंबर था 666, मार्क ऑफ द बीस्ट। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 16 से 18 में लिखा है, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात तो उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये बातें सच हैं तो हमको क्या करना होगा? कैसे इनसे बच सकते हैं? जवाब है, इनसे बचा नहीं जा सकता। ये भविष्यवाणी है बाइबल की और इसका एक बिंदु भी टल नहीं सकता है। तो फिर क्या करें? बाइबल हमें सिखाते हैं कि उन दिनों में जो भी यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करता होगा और बोर्न अगेन होगा उसको प्रभु यीशु मसीह बचाएंगे और रैप्चर में अपने साथ लेकर जाएंगे। पर उससे पहले एक ऐसी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ सकता है कि क्रिश्चियंस को उस समय मार दिया जाए। देखिए, शैतान का आखिरी वार क्रिश्चियंस पर यह होगा कि वो कैसे भी करके ये 666 की छाप लगवा दे। बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अंतिम दिनों में वो सब कुछ ट्राई करेगा। आपकी चर्च खराब करेगा, आपके विश्वास को खराब करेगा, आपके पास्टर्स और टीचर्स को खराब करेगा। और इन सब से भी अगर आप कैसे तैसे करके बच के निकल गए और अपने विश्वास में बने रहे और आचरण में आपने अपने आचरण को ना छोड़ा और आचरण में ना बिगड़े, तो उसका आखिरी हथियार आपके खिलाफ ये होगा कि 666 की छाप लगवाई जाए। बाइबल में साफ लिखा है कि अगर एक बार गलती से भी आपने 666 की छाप ले ली तो फिर आप परमेश्वर के क्रोध के प्याले से होकर गुजरेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 उसका 9 से 11। फिर इन दिनों के बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उस पशु की मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उस मूरत की पूजा करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा।
उस समय लोगों को इतना सताया जाएगा कि 6-6 की छाप लेने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। तो उस समय हम क्रिश्चियंस को क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि आपका पास्टर या शिक्षक आपको कितना भी वचन से ये समझाए कि ये कोई 6-6 की छाप नहीं है। क्या वचन में नहीं लिखा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो? तो जो गवर्नमेंट कह रही है उसको मानना चाहिए, यही बाइबल हमें सिखाती है। कुछ याद आया? यही कह कर लोगों को 2020 में शॉट्स लगवाए गए थे और कैंप लगवा के शॉट्स दिए गए थे। आज शॉट्स के बाद जो बीमारियां आ रही है वो आपके सामने है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मत लेना कोई भी छाप। आप कह सकते हैं फिर तो हमें मार दिया जाएगा। यस, एग्जैक्टली, बाइबल भी यही कह रही है कि वो एंटी क्राइस्ट उन सबको मरवा देगा जो उसकी छाप नहीं लेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसका 15। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। फिर क्या हमको मार दिया जाएगा? हाँ, बहुत से मजबूत विश्वासी मरना पसंद करेंगे, पर किसी पास्टर या शिक्षक के कहने से ये छाप नहीं लेंगे। मेरे साथ इसे पढ़िए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका 9 से 11। और जब उनमें से 5वीं मोहर खोली गई तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा? और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम कर लो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। कुछ लोग इस परीक्षा में पास होंगे और बहुत से लोग फेल हो जाएंगे। इस समय के दौरान कहीं पर किसी एक पॉइंट पर होगा रैप्चर। ये मेरा पर्सनल बिलीव है। वैसे रैप्चर को लेकर सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बस अपना बिलीव बता रहा हूं। वैसे रैप्चर को डिटेल में समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। तो अब ये चीजें हमारे सामने हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सब बातें देखकर लगता है कि हम सब अंत के दिनों की उस घड़ी के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। शायद हम ही वो लास्ट पीढ़ी हैं जो यीशु मसीह को बादलों पर से आते हुए देखेगी। हमें सतर्क और सावधान रहना होगा हर उस झूठ और धोखे से जो हमको परीक्षा में डाल देगा, क्योंकि अंतिम समय हम विश्वासियों के लिए धोखे और परीक्षा से भरा हुआ है। अपना अभिषेक, अपना अनुग्रह और उद्धार किसी को भी चोरी करने ना देना, और ना ही ये किसी को उधार दिया जा सकता है। जिसके पास अपना है उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। याद है ना 10 कुंवारी स्त्रियों का दृष्टांत? और याद रखिए, चोर सिर्फ चोरी करने के लिए आता है। अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते रहिए और अपने आप से ये वादा करें कि किसी भी कीमत पर ये छाप हम नहीं लेंगे, चाहे जान जाए तो जाए। हमारे पास अंतिम दिनों में सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो हम मारे जाएंगे और परमेश्वर के सिंहासन के नीचे पहुंचेंगे, या फिर हमें रैप्चर में उठा लिया जाएगा। पर वादा करो किसी के भी द्वारा भरमाए नहीं जाएंगे। आमीन। वीडियो को सभी अपने प्रियो तक जरूर शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी एक की आत्मा बच जाए। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।